प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जैनस करके एक देवता माना जाता था रोमी संस्कृति में, और जो रोमी लोग थे वो ये मानते थे कि जैनस, जिस देवता का नाम जैनस था, वो दरवाजों का देवता था, शुरुआत और अंत पूरा करने वाला देवता था और बदलाव का देवता था। दरवाजों का, शुरुआत और अंत करने वाला और बदलाव करने वाला। और इसलिए ये जैनस को दो चेहरे वाला देवता दिखाते थे। एक चेहरा जो आगे देखता है भविष्य को, और दूसरा चेहरा पीछे देखता है भूतकाल को, पास्ट को। और जनवरी जो महीना है, सबसे पहला महीना जिसको नाम जनवरी दिया है, ये जनवरी भी नाम जैनस देवता से दिया गया है। और शुरुआत में रोमी लोग इस चीज को मानते थे, और विशेषकर जनवरी इसलिए दिया गया क्योंकि जनवरी एक ट्रांजिशन, बदलाव है। पुराने साल से नए साल में आने वाला बदलाव है, और इसलिए जैनस देवता के नाम से रखा कि आगे आने वाले साल के लिए आशा रखे और पीछे वाले साल को भूलते चले जाएं। इसलिए एक चेहरा आगे और दूसरा चेहरा पीछे दिखाते थे उस देवता का। और वास्तव में ये एक मिथ थी, एक कल्पित कथा थी या काल्पनिक कथा थी, है ना। ये मिथ या कल्पित कथा ऐसी चीज होती है जिसका कोई फैक्ट नहीं होता है, मतलब फैक्ट के ऊपर, सत्य के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो अगर इस जैनस को निचोड़ में इसकी बात बताई जाए तो ये दरवाजों का देवता था, शुरुआत और आखिर को पूरा करने वाला देवता था, और वो देवता था जो आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। एक विचार आता है कि रोमी लोग जो इतने बुद्धिमान लोग थे, और एक समय था जब वो पूरी दुनिया पर राज करते थे, मतलब जो भी उनका राज्य फैला हुआ था, विशेषकर उस पे राज करते थे, और कई सारे उन्होंने कानून लाए जो आज भी लोग फॉलो करते हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह ये शुरुआत में रोमियों की ही उपज थी कि जब तक कोई अपराधी प्रूव ना किया जाए, सबूत ना दिया जाए, उसको अपराधी, उसको सजा नहीं दे सकते। तो ऐसी चीजें रोम कानून की दुनिया में भी लाया। तो इतने बुद्धिमान रोमी लोग ऐसे देवता की कल्पना क्यों करते थे? पहली बात हमें समझनी है कि जो मनुष्य बनाया गया है, चाहे मैं हो, आप हो, रोमी हो, दुनिया में कहीं का भी हो, मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है, और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मनुष्य को बनाया है। सब प्राणियों से ऊपर उसको बुद्धिजीवी बनाया है। इसलिए जब मनुष्य प्राणी की उपासना करता है तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा निरादर है ना। तो मनुष्य के पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है, और इसलिए वो सोच सकता है। तो अपनी उस सोच विचार की शक्ति में वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि ईश्वर कैसा होगा। लेकिन साथ साथ पाप के कारण मनुष्य की बुद्धि करप्ट भी हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, और गिरावट आ चुकी है। फिर भी कुछ ना कुछ वो
कल्पना करने की कोशिश करता है। कुछ साधारण सवाल अपने आप को आप पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं परमेश्वर कैसा होना चाहिए या कैसा होता होगा? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान होगा? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर परम पवित्र होगा, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य में रुचि रखे, मनुष्य से प्रेम करे? क्या आप नहीं सोचते कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जिसको मौत हरा ना सके, वरन वो खुद मौत को हरा दे, जो मौत के ऊपर प्रबल है? और आप इन सब सवालों का जो उत्तर सोचेंगे तो सब में आएगा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान होना चाहिए, परमेश्वर परम पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य से प्रेम करे, और ऐसा होना चाहिए जो मृत्यु को हरा दे। आप क्यों ये सोच पाते हैं? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की दी हुई एक बुद्धि है, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। तो रोमी लोगों ने भी जो कल्पनाएं की, उन्होंने सोचा कि देवता ऐसा होना चाहिए। उसको दरवाजे का देवता इसलिए कहते थे कि जब मनुष्य एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाए तो एक तौर से एक दरवाजे से वो निकल रहा है, दूसरी दुनिया में जा रहा है, मृत्यु में, कि वो ही सब कुछ शुरू करे और वो ही सब कुछ अंत करे, और वो भविष्य को नियंत्रण में रखे और भूतकाल को जल्दी जल्दी हटा दे, उसके परिणाम को, उसकी हारों को। तो ये उनकी सोच थी। लेकिन जब मैं इस काल्पनिक देवता से हटकर जीवित और सच्चे परमेश्वर पर मनन करता हूं, उसके बारे में विचार करता हूं, जो सत्य है, जो वास्तव में सत्य के ऊपर आधारित है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। और बाइबल में बताती है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ। वो वास्तव में सर्वशक्तिमान है। उसने आंधी और उछलते हुए समुद्र को आज्ञा दी, शांत हो, थम जा, और वो शांत हो गए। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। अपने वचन की सामर्थ से, अपने स्पर्श की सामर्थ से वो सर्वशक्तिमान है। वो पूरी तौर से पवित्र है। कोई भी उसके अंदर कोई पाप नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो जन्म से पवित्र है। पवित्र आत्मा से वो जन्मा। उसने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपनी जान क्रूस पर दे दी, कि मनुष्य नाश ना हो, कि मनुष्य की सजा मैं अपने ऊपर ले लूं, ताकि मनुष्य बच जाए, ताकि वो नाश ना हो, अनंत काल के लिए नरक में भयानक दंड में जलता ना रहे, नरक की आग में। इसलिए खुद वो सजा अपने ऊपर ले ली। उस कलवरी के क्रूस पर 3 कीलों के जरिए वो टांग दिया गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और क्रूस पर जब वो मर गया तो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? जब हम द्वार की बात करते हैं, द्वार, दरवाजे की, तो प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु कहता है द्वार मैं हूं। इस तरह से समझिए, जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है और उस द्वार के द्वारा
बाहर निकालता है, जो द्वार प्रभु यीशु मसीह है, तो वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है, उद्धार में, मुक्ति में प्रवेश करता है। लेकिन सिर्फ जब वो प्रभु यीशु जो द्वार है उसके द्वारा इस दुनिया से बाहर जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। जब शुरुआत और अंत की बात आती है तो प्रभु यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। ये काल्पनिक नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये सत्य है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अल्फा और ओमेगा यूनानी भाषा की पहले और आखिरी अल्फाबेट्स है। प्रभु यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत, आदि और अंत हूं, पहला और पिछला हूं, फर्स्ट एंड द लास्ट। जब भविष्य और भूतकाल की बात होती है तो हमें आवश्यकता नहीं है कि दो चेहरे रखें आगे और पीछे के लिए। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य जानता है, वो तो समय से बाहर है। लेकिन परमेश्वर हमें आगे देखने के लिए कहता है, अब पीछे देखने के लिए नहीं कहता है। जेनस चाहे देखता हो, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि तू आगे देख, क्योंकि वो हमारे लिए आगे देखता है। लिखा है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलता हूं, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। पिछली बातें भूलते हुए। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या पाप है जो अभी भी पिछले पाप आपको सताते हैं? क्या आपने परमेश्वर के सामने उनको मानकर परमेश्वर की क्षमा प्राप्त कर ली है? हम ये नहीं कहते कि पिछला जो सारे जीवन में गड़बड़ और गुनाह और पाप थे उसको छिपा देना, अर्थ ये नहीं है। अर्थ ये है कि उनको मानकर, पश्चाताप करके, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करके भूल जाए, क्योंकि परमेश्वर खुद भूल जाता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वो सब कुछ नया करता है, कहता है आगे देख, मैं सब कुछ नया करता हूं। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। तो यह है सच्चा और जीवित परमेश्वर, जो मनुष्य के इतिहास में प्रकट हुआ, जिसने कहा द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, बच जाएगा। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, पहला और पिछला हूं। और कहता है देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, तू आगे देख। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
वो हमारे भविष्य को भी पहले से जानता है, अपने हाथ में रखता है। कहता है जो बातें मैंने तेरे बारे में सोची है वो भलाई की है, हानि की नहीं है, ताकि अंत में तेरी आशा पूरी हो। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई पैदा करती है, जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए। तो प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और उससे प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।